नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग फार्मूला से इन सभी सवालों को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है 66 का स्क्वायर घटा 34 का स्क्वायर। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न एक फार्मूला है जिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसी पर ये आधारित है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका जो फार्मूला जो होती है वह होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ बीच में गुना छिपा हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम ए जो 66 को मानेंगे जबकि बी 34 को, तो देखिए ये उसी के फॉर्म में, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ए हम 66 को माने हैं तो 66 माइनस बी, बी 34। ठीक है, उसके बाद फिर 66 ए प्लस बी उसके बाद होती है, तो क्या हो जाएगी 66 जोड़ इधर 34 होगी। अब देखिए 66 में हम 34 को घटाएंगे। ठीक है, तो 6 में 4 को घटाते हैं 2 मान आती है, और 6 में 3 को घटाएंगे तो 3 मान होगी। ठीक है, यहाँ पर बीच में ना गुना छिपा हो। ठीक है, इस जगह पर गुना छिपा, और 66 और 34 को जोड़ते हैं तो ये 100 हो जाती है। कितनी होती है, तो 100 होती है। अब हमें क्या करना है, 32 और 100 का हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 32 को जब 1 से गुना करेंगे ना तो 32 ही होगी। इधर 2 जीरो लगा है तो 2 जीरो यहाँ पर पीछे लगा देंगे। तो एक नंबर का हमारा जो आंसर जो आया वो कितना, 3200। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। देखिए जिस तरह से 1 नंबर का प्रश्न है उसी तरह से ही 2 नंबर का भी प्रश्न बनेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो उसी फॉर्मूला पर आधारित है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जिसका फॉर्मूला जो होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप दोनों रूप में लिख सकते हैं। एक में ए प्लस बी को आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी, आप दोनों में से कोई भी एक फार्मूला से इसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलिए ये फार्मूला से तो हम बता चुके हैं, अब सेकेंड वाले से बताते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर 192 को ए मानना है जबकि 8 को बी मानेंगे। तो देखिए ए प्लस बी, तो 192 जोड़ 8 होगी। ठीक है, 8 होगी। उसके बाद इधर ए माइनस बी। ठीक है, 100 ए माइनस बी, तो 192 घटा इधर 8 हो जाएगी। बीच में ना गुना छिपा हुआ, 192 और 8 को जोड़ते हैं ना तो ये इसका मान 200 आती है। ठीक है, इस जगह गुना छिपा हुआ इस जगह पर, और 192 में हम 8 को घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ इतना मान है 184। अब हमें क्या करना है, 200 और 184 का गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए हम अभी जीरो को नहीं गुना करते हैं, अभी जीरो को ऐड नहीं करेंगे, 2 के साथ 184 का हम गुना करेंगे। 2 से 184 को गुना करते हैं, देखिए 2 चौक 8। ठीक है, 2 से 8 से गुना करेंगे तो 2 8 16, हाथ में बचा 1, 2 कम 2 और 1 3 होगी। इधर 2 जीरो लगा हुआ है, लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 2 नंबर का हमारा आंसर जो आया कुछ इतना आया। ठीक है, ये 2 नंबर का आंसर है। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। 3 नंबर का प्रश्न को कैसे बनाएंगे, सभी फॉर्मूला से आधारित बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर में है 102 का स्क्वायर। ठीक है, 102 का स्क्वायर, तो देखिए ये जो 102 का स्क्वायर है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 102 को 100 जोड़ दो। ठीक है, 102 को 100 जोड़ दो और फिर स्क्वायर लगा है, तो हम ये 102 यहाँ से यहाँ तक का मान यहाँ पर स्क्वायर लगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये ए जोड़ बी का स्क्वायर के फॉर्म में है, ए जोड़ बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो ए जोड़ बी का होल स्क्वायर जिसका जो फॉर्मूला जो होती है वह होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए जोड़ बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होती है। तो हम इसी फॉर्मूला पर इसे सेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 100 को ए मानना है जबकि 2 को बी। तो देखिए यहाँ पर पहले ए स्क्वायर, तो ये हम 100 को माने हैं तो 100 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ इधर बी स्क्वायर, बी हम 2 को बी माने तो इधर 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2ab। यहाँ देखिए प्रत्येक में ना गुना छुपे, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना हुई, 2 गुना ए गुना बी के फॉर्म में। तो इसे भी उसी रूप में लिखें, 2 गुना ए कितनी है 100 है, गुना बी कितनी है तो 2 है। ठीक है, अब देखिए 100 का स्क्वायर, 100 गुना 100, 100 को 100 से गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो टोटल अब 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, कितनी जीरो, 4 जीरो, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, इसका वैल्यू 4 होगी, जोड़। अब यहाँ पर हमें गुना कर देना, 2
गुना 100 गुना 2 का। तो देखिए हम 2 दूना 4, 4 को 100 से गुना करते हैं तो 400 आती है। अब हमें यहाँ तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो इसका जो वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, तो कुछ इतना मान आएगा, ठीक है, कुछ इतना मान आएगा। तो ये हमारा 102 का जो स्क्वायर का मान जो आया वो कितना, तो 10,404, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। में 25 का स्क्वायर है, ठीक है। वैसे 25 का स्क्वायर का वैल्यू 625 है, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला से बनाना है इसे। तो देखिए 25 का जो स्क्वायर है तो 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 जोड़ 5, ठीक है। तो 25 पर स्क्वायर है तो ये 20 जोड़ 5 पर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको बता चुके हैं, जिसका फॉर्मूला होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को बाद में, तो आप दोनों किसी भी तरह कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 20 को a मानेंगे जबकि 5 को b, ठीक है। तो पहले होती है a स्क्वायर, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, जोड़ उसके बाद b स्क्वायर, b हम 5 को माने हैं b, तो ये 5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस उसके बाद 2ab, तो 2 गुना a कितने है 20 है, गुना b ये कितने है 5 है, ठीक है। अब देखिए 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20, तो 20 को 20 से गुना करते हैं ना तो 400 वैल्यू होती है, ठीक है, 400 मान आएगा। जोड़ 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 इसका वैल्यू 25, जोड़ अब यहाँ पर तीनों संख्याओं को गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए 2 को 20 से गुना करेंगे तो 40 होगी, 40 को 5 से गुना करेंगे तो 40 पंचे 200 होती है, ठीक है। तो यहाँ हम 200 लिखेंगे। अब देखिए हमें यहाँ तीनों संख्याओं को जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए 400 जोड़ 200 600, 600 और 25 कितनी हो जाएगी, तो 625 हो जाएगी। मतलब 25 का स्क्वायर यहाँ 625 वैल्यू आया, फॉर्मूला से आए, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला की मदद से बनाने सीख गए होंगे। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।